बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.11 और क्वेश्चन नंबर हम 1 इस लास्ट लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है एलिमिनेट वी आई जो है इनिशियल स्पीड को बोलते हैं। आप जाओगे उसमें 9th क्लास में इसको वेलोसिटी बोलेंगे, उसको बड़ा इनिशियल स्पीड, इब्तदाई वेलोसिटी स्पीड फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज़ मूव करती है उसकी इक्वेशन है। जब आप 9th क्लास में आएंगे तो इस सेकंड चैप्टर में यही पढ़ेंगे। और जब भी कोई मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें मोशन हरकत वगैरह का होता है तो ये इक्वेशन अक्सर इनका इस्तेमाल होता है। बहरहाल तो आपको ये 2 इक्वेशन दी हुई है। ये हकीकत में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे 9th क्लास में, इन दोनों में से कहते हैं वी आई एलिमिनेट करते हैं। वी आई ये अकेला है, ये वी आई टी के साथ है, ठीक है। यहाँ से वी आई की कीमत निकाल लें या यहाँ से दूसरे में दर्ज कर दें, यहाँ पर निकालना आसान है। यहाँ पे टी मल्टीप्लाई होता है, ये मुश्किल हो जाएगा, सॉल्व करना भी आपके लिए टफ हो जाएगा। देखें ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एफ इस ए टी के बदले माइनस का ए टी इजिकल टू वी आई बच गया। ये वी आई की कीमत निकाली ना, वी आई इधर लिखा हो या इधर लिखा हो एक ही बात है। मैं उधर लिख देता हूँ, ये आपके पास वी आई की कीमत आ गई। क्योंकि जिस चीज़ को एलिमिनेट करना है उसी की कीमत निकाल के एक में से अगर निकालते हैं तो दूसरी में दर्ज करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये है एफ इजिकल टू वी आई। वी आई की जगह क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस ए टी। और साथ एक के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई टी हो रहा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये याद रखिएगा वी आई या वी एफ, ये एफ और आई ये सबस्क्रिप्ट है, ये छोटे करके लिखे हुए हैं। अच्छा, ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वी एफ टी हो गया। ये टी से मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर, टी से स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक काम यहाँ पे कर लें, एक चीज़ है उसमें से आधी निकाल लें तो क्या बचता है, आधा, ठीक है। ये ए टी माइनस का एक है, ये हाफ ए टी स्क्वायर है। माइनस के एक में से माइनस का जमा का आधा निकाल लेंगे तो माइनस का आधा बचेगा। बेशक एलसीएम ले लें, ये सिंपल तरीका। माइनस 1 है, यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, माइनस 1 है और इसमें प्लस का आधा, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का आधा बचेगा। एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं ये शॉर्ट तरीके से सिंपल तरीके से चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, परेशानी ना हो। वी एफ टी ये माइनस का 1 है, एक ये प्लस का आधा है तो माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर बच गया, एफ इजिकल टू। अच्छा उसके बाद देखिए, ये इन दोनों टर्म में से टी कॉमन है, एस इजिकल टू, अगर मैं यहाँ से टी कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, वी एफ माइनस ए टी हाफ ए टी। क्योंकि ये टी स्क्वायर था, एक टी बाहर चला गया, ये एक टी बाहर चला गया। एलसीएम मुझे लेना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, मैंने नहीं लिया, आगे ले लेता हूँ। ये 2 बटे में ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये देखिएगा इन दोनों के, इसके नीचे 1 है, ये 2 1 2 एलसीएम आ गया। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 वी एफ हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 180 यानी कि 80 ही रहेगा। और ये आपके पास आ गया टी। और नेक्स्ट स्टेप में 2 को इस तरफ ले आए, आपके पास आ गया 2s 2vf माइनस ए टी इंटू टी। ये हमने सिंप्लीफाइड किया। जिस वक्त हमने इसकी कीमत पुट की थी एलिमिनेट हो चुका, जब ये यहाँ से वी आई गायब हो गया था, ठीक है। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है और इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
ये फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन थी वो मैंने वैसे लिखी रहने दी क्योंकि वो सेम थी, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है। दूसरी इक्वेशन थी यहाँ पे एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वो सेकेंड इक्वेशन थी, पहला सवाल था। अब ये दूसरे सवाल में इसने थर्ड इक्वेशन लिखी, टू एस इजिकल टू वी एस स्क्र माइनस वी ए स्क्र, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों में से आपको बोला गया कि आप ना वी आई जो है साइलेंट करें या एलिमिनेट करें निकालने से बाहर। तो हम वी आई की कीमत निकालेंगे, किसी एक से दूसरे में दर्ज करेंगे। यहाँ से वी आई की कीमत बड़ी आसान है निकालनी, यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। तो यहीं से कीमत निकाल लें। ये मैंने पिछले सवाल का लिखा है, ये वी आई की कीमत हमने निकाली थी वी एफ माइनस ए टी। अब 1 में से निकालिए तो 2 में पुट करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वी आई की कीमत है वी एफ माइनस ए टी इसका स्क्र। अब हमें ए माइनस बी का स्क्र आता है, ए माइनस बी का स्क्र आपको याद करूँ क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, माइनस 2ab पहले लिख दें, बी स्क्र बाद में, इस तरह भी चलता। तो हम इसका स्क्र खोल लेंगे 2as वी एफ स्क्र माइनस, ये देखें ए माइनस बी का स्क्र लिखना, ए का स्क्र आएगा वी एफ स्क्र, बी का स्क्र एंड में लिख देता हूँ ए स्क्र टी स्क्र, दोनों का स्क्र आ जाएगा ए स्क्र टी स्क्र, और माइनस 2ab 2, तो ये आपके पास वी एफ आ जाएगा साथ और ए टी आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर की लामतें सब बदल जाएंगी। आपके पास आ गया 2as वी एफ स्क्र माइनस वी एफ स्क्र प्लस, ये प्लस हो जाएगा 2vf ए टी, और माइनस ये माइनस हो जाएगा ए स्क्र टी स्क्र। ये वी एफ स्क्र प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसे आगे ले जाएं। 2as इज इक्वल टू 2vf ए टी माइनस ए स्क्र टी स्क्र। अब ये 2as यहाँ से जो आपका दोनों में से कॉमन है वो 80 इसमें भी 80 इसमें भी है, 80 कॉमन ले लें 80, ये आपके पास आ गया 2vf 80 कॉमन चला गया, माइनस एक ए बाहर चला गया 80, ये आपके पास बच गया। तो ये इसका आंसर हो सकता है। सिर्फ मैं 1 मिनट चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए दोनों तरफ से कट के ये भी फारग हो रहा है। मैं 1 मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ जी। आंसर मैंने चेक किया, यही लिखा हुआ, हालांकि वो मेरे ख्याल में आगे चलना चाहिए था, दोनों तरफ ए डिवाइड करते तो ये 2s और ये t बचता, ये बचता। बहरहाल आपकी किताब वालों ने इतना आंसर लिखा है, यहीं पे मैंने रोक दिया, ये इसका आंसर है जी। अब इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों सेम है, इक्वेशन भी सेम है। ये वी एफ हमने पढ़ी थी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये माइनस जी टी का, ए की जगह जी लिखा गया, और माइनस से मुराद है कि एक चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसे जी पॉजिटिव लेते हैं। भाई ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 थी पार्ट 1, यहाँ इक्वेशन 2 ही है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ए की जगह जी लिखा हुआ। लेकिन ये वैसे ही हम वी आई हमें अब याद ही हो गया, यहाँ से वी आई की कीमत निकालना आसान है, तो हम ऐसे करते हैं, वी आई की कीमत निकालते हैं, ये जी टी उधर चल जाएगा, वी एफ प्लस जी टी। अब वी आई उस तरफ लिखे या इधर लिखें, एक ही बात है, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। इस वी आई की कीमत को इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिया है और 2 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू वी आई की जगह आपके पास आएगा वी एफ और प्लस जी टी, और वी आई की कीमत साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी इसके साथ मल्टीप्लाई के निशान या बगैर मल्टीप्लिकेशन के निशान के साथ भी लिख दें, एक ही बात है, हाफ जी टी स्क्र। अच्छा, अब वहाँ पे भी हमने टी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये वी एफ टी माइ प्लस जी टी स्क्र, टी से मल्टीप्लाई हो गया, हाफ
GT² जी। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2, तीनों का एलसीएम इकट्ठा ले लेते हैं। ये आपके पास आ गया 2, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा 2VFT, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2GT², 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसे 1GT² लिखेंगे, यानी कि GT² 1, ये 1GT² है, ये 2, ये 3GT² हो जाएगा। आपके पास S इजिकल टू यहाँ पे है 2VFT और प्लस 3GT² ओवर 2। अब इस 2 को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ गया 2VFT प्लस 3GT²। अच्छा, आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ, ठीक है ना, ये बुक वालों ने खुद ही कन्फ्यूजन पैदा की हुई। अगर पहला सवाल देखें 2S, तो ये हमें यहाँ से जो चीज़ कॉमन है वो निकालनी चाहिए, तो T दोनों में कॉमन है, 2VF और 3GT। अगर T कॉमन लेते हैं तो मेरे पास पहला सवाल जो है उसने इस शेप में लिखा है, T कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे वो कॉमन नहीं लिख रहा, तो बहरहाल मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया जैसे कि पहला सवाल है, क्योंकि हमें नहीं पता इसने क्या जवाब लिखा हुआ, तो बेहतर है जहाँ तक एंड तक जाए वहाँ तक सवाल पहुँचा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की रह गई। ये तवील 3 चैप्टर में से है, सबसे लंबे चैप्टर में से है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो एक एक्सरसाइज वो ख़त्म करेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।